Hello, am I हेलो मैम। audible? Hello. गुड इवनिंग मैम। Okay, so यस मैम। before starting the today's session, कल के कल के टॉपिक में अगर आपको कोई भी क्वेरी थी तो पहले आप वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर कल के सिलेबस को लेके या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो पहले आप एनीवन। क्या बोले मैम? कल के टॉपिक से रिलेटेड जो कल हमने जो भी सिलेबस डिस्कशन किया था या फिर जो भी हमारा फ्लो ऑफ प्रोग्राम रहने वाला है, इससे रिलेटेड आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है तो आप अगर अभी पूछना चाहते हैं तो पहले वो स्टार्ट कर लीजिए एक बार। अरे इंडेक्स में कोई राउट ऐड किए होगी, कोई मिडलवेयर से लगाए होंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? यस मैम, यू ऑडिबल। ओके सो यस मैम ऑडियो। ओके, तो कल जो मैंने एच टी एम एल बेसिक हमने वो क्या किया था, बस एक एच टी एम एल और सी एस एस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि हम एक नॉर्मल पेज कैसे डिजाइन करते हैं। तो वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम थी और लैंग्वेज प्रॉब्लम या एनीथिंग टॉपिक रिलेटेड, you have any questions so you can ask me about it right now, okay? Hello. So if you are not asking any questions, so I'm assuming that you all have understood what I have told you in the yesterday यस मैम topic. और क्लियर है सब कुछ। Okay, so we are going to move as we with the study, okay? So I'm going to share my screen. कल हमने क्या देखा था, नॉर्मल एक HTML CSS में हमने एक पेज डिजाइन किया था। तो आज मैं जो है एक एंगुलर का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम HTML CSS ना यूज करके डायरेक्ट मतलब HTML CSS यूज करते हैं, हमें फ्रंट एंड में किसी फ्रेमवर्क की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? हेलो। यस मैम। ओके, अब देखो, जब हम फुल स्टैक प्रोग्राम की बात क्या करते हैं तो क्या होता है, हमारे सबसे पहले हमारे तीन पार्ट आते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। ओके, तो जब भी आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो तो यूजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका फ्रंट एंड पार्ट। उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बैक एंड में क्या लॉजिक चल रहा है, उसको तो फंक्शनैलिटी से मतलब होता है और जो उसको यूजर इंटरफेस होता है वो उसको क्लियर दिखना चाहिए। इज इट, आई एम आई राइट? यस मैम। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो दैट विल बी द वेरी मैंडेटरी दैट वी हैव टू बी यूज एनी फ्रेमवर्क, ओके। क्योंकि अगर हम कोई भी वेबसाइट HTML और CSS में स्क्रैच से डिजाइन करने बैठेंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और उसको आपको डिजाइन करना भी और हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। ओके, अब मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क है, यू कैन चूज एनी वन ऑफ दैट, ओके। बट हम जावा के साथ, अब आपका क्वेश्चन है कि हम एंगुलर ही क्यों चूज करते हैं, तो देखो, एंगुलर का मेन पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस की बात करते हो या कोई भी बड़ी एप्लीकेशन की, तो एंगुलर क्या है, ये आपके प्रोजेक्ट्स को बहुत कंपोनेंट्स में डिवाइड करके रखता है, ठीक है। तो जब आपको लार्ज एप्लीकेशन हैंडल करने की बात होती है तो एज कम्पेयर टू रिएक्ट, that will be the more benefit, more easy in एंगुलर, ओके। अब एंगुलर में ये भले ही एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे आपको सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है कि आपको इसी वे में काम करना है, लेकिन जब आप किसी लार्ज सिस्टम में जाके बैठे हो, ठीक है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाके बैठे हो, तो वहां पे आप हर एक कोड के साथ नई फंक्शनैलिटी तो ट्राई करने नहीं बैठोगे ना कि शायद मैं इस कोड को इस तरह से भी अचीव कर सकता हूँ। यू हैव टू बी गिव द टास्क दैट यू हैव टू बी फिनिश अ पेज इनटू द गिवन रिक्वायरमेंट्स, ओके। कि आपको कोई टास्क दिया है कि आपको ये पेज बना के देना है मुझे इस डेडलाइन तक, तो अब आपको उसके रूल्स पता है, उसको टाइमलाइन, उसकी लाइब्रेरीज पता है, आप डायरेक्टली वो यूज कर सकते हो, ओके। तो इसीलिए क्या होता है कि हम एक फ्रेमवर्क को चूज करके लिखते हैं। अब कल हमने क्या किया था, जब हम एक पेज, नॉर्मल पेज डिजाइन कर रहे थे, तो उसमें मैंने एक सिंपल पेज बनाने के लिए क्या, मुझे एक HTML फाइल बनानी पड़ी थी, एक स्टाइल शीट बनानी पड़ी थी।
सबको, सभी को याद है ना? लेट मी ओपन माय फाइल। ओके, डॉट लगा दी, ये बताओ। अच्छी बात है। लगा के इससे क्या होता है, पढ़ने में इजी होता है। इतनी बढ़वा रहे हो। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वैसे काम करती है। तो ये बड़ी अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल से पेज डिजाइन करने के लिए भी नॉर्मल से हेडर और स्क्रीन बनाने के लिए क्या है, मुझे एक HTML और अपनी एक स्टाइल शीट बनानी पड़ी थी। अब यही सपोज करो मुझे थाउजेंड्स ऑफ पेज डिजाइन करने हो, तो वहां पे मुझे थाउजेंड्स ऑफ ऐसे HTML एंड CSS फाइल इंक्लूड करनी होगी। तो अगर बाद में उस काम को मुझे फिर से अपडेट करना हो, तो क्या वो इजीली होगा उस फाइल को ढूंढना? हाँ? क्या वो इजी टास्क है अगर मैं कहूँ कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऐसी HTML फाइल है इस फोल्डर के अंदर, और आपको कहीं किसी कहीं एक प्रोजेक्ट में काम कर एक फाइल स्ट्रक्चर के अंदर काम करना है? So that's why we are using the Angular to organize our code structure, our file structure, and also to organize our HTML and the CSS code. अब Angular की एक और खासियत है कि that will be the single page web application. अब यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है कि जब भी आप कोई वेबसाइट जाओगे, अगर भी किसी और चल रहा है, देखो चल रहा है, तुम काम करना लाइव पर देखो। सपोज आपने प्रगति इन्फोटेक की बताई थी, ठीक है, अगर मैं आपके वेबसाइट खोलूँ, तो ये फर्स्ट टाइम आपका पेज लोड हुआ, अब उसके बाद में किसी दूसरे पेज पे जा रहे हो, अब क्या है, ये पेज फिर से लोड हुआ, ये HTML दूसरा पेज है आपका, फिर से लोड हुआ। ये किस लिए होता है कि मतलब जो भी आपने नेविगेशन दिया है, ये पेज बार बार रिफ्रेश होके लोड होता है। तो एंगुलर क्या आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि वो पेज रो रीलोड नहीं होता, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन पे ही आपका काम करेगा, बस उसके नेविगेशन के थ्रू। कॉलेज या क्या है? उस कॉलेज कॉलेज हरियाणा के कॉलेज। अब अगर आप हरियाणा जीमेल कॉलेज। खोलो, ओके, जीमेल जो है वो आपकी एंगुलर फ्रेमवर्क को यूज करके बनी होती है। तो इस पे आप कर जाओगे तो आपका पेज पता है रिफ्रेश नहीं होता, वो सेम पेज पे होता है। सिर्फ आप किसी भी टैब पे चले जाओ, उसका जो ये पेज है वो लोडिंग टाइम बिल्कुल कम लेता है। गड़बड़ कर दी है। क्या खोल दिया? नहीं, मेरा तो थोड़ा वो आपके के साइड से पहले लॉगिन हो रहा था। तो आप एंगुलर का जो ये सिंगल पेज का एप्लीकेशन है, एंगुलर जो सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसका लाइन ऑफ कोड में किसी को कोई दिक्कत एक्सप्लेनेशन में? ये रहा। हेलो, Yes, ma'am. Audible. आई एम आस्किंग दैट अभी तक मैंने जो भी बोला है, वट एवर आई एम सेइंग, एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, वेयर आर द अदर टू स्टूडेंट्स? हेलो, यही बस सेक्शन डिजाइन होती है, जितना बोला होगा सब ऐसे आएगा। अभी नया ये वाला आ गया तो उसको प्रोजेक्ट क्रिएट करती है। इसका सिंपल रखिए उसका वो हेडर में समझ लगा के। हेलो, हाँ हाँ ये रहेगा डिजाइन थोड़ा आशीष, मेरा पहले आपसे एक क्वेश्चन है। आपका जो कोर जावा वाला पार्ट चल रहा था, अब कोर जावा के बाद हम फ्रंट एंड स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये कोई दिक्कत? नो मैम, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। मेरे को तो यही चाहिए था, फ्रंट एंड मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, सो यू डोंट हैव टू रीड फर्स्ट, पहले आपको बैक एंड, पहले एडवांस जावा करना था, उसके बाद ही फ्रंट एंड। ओके, नहीं मैम, कोई बात नहीं, आप ये करा दो ना, मेरा फ्रंट एंड हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा जी। ओके,
ठीक है, तो कल जो पेज डिजाइन किया था वो समझ में आया था नॉर्मली? ये सब HTML मैं बड़ा बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। रहा ओके। बात CSS का, तो CSS जो आपको मैंने वेबसाइट दिखाया था ना, हम्म। वो टोटली मैंने डिजाइन किया है, ठीक है, A to Z। ओके। लेकिन बस वही है ना कि एक बार CSS रिकॉलेक्शन हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसलिए एक बार आप CSS पढ़ा दीजिएगा। ठीक नहीं है, तो समझे मैडम? ओके, समझ गई मैं कि सीएसएस का जो है, अब हम एचटीएमएल सीएसएस की अलग से क्लासेस करेंगे। हम जब अपना एंगुलर पढ़ेंगे उसी में जो भी पेज डिजाइन करेंगे या जो भी टॉपिक्स हम सीएसएस के यूज कर रहे होंगे, जो भी टैग्स एंड प्रॉपर्टीज, वहीं पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके। या मैम जावा स्क्रिप्ट पढ़ा के एंगुलर पढ़ाते तो बेटर होता है, या पहले एंगुलर पढ़ के जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे? ओके, आपका कंसर्न है कि आपको जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है? मैम नॉलेज है, बट पढ़ा है जावा स्क्रिप्ट, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओके। फ्रंट एंड बिना जावा स्क्रिप्ट के नहीं बन सकता ना। तो वही। लेकिन भैया कि एक बार जावा स्क्रिप्ट रिकॉल हो जाता, फिर उसके बाद आराम से ये एंगुलर करते तो कुछ डिजाइन भी कर लेते ना। जैसे ओके, मान तो लो आज CSS पढ़ देखो, ली। आज एक दो दिन का जो हमारा ये शुरू का जो सेशन है उस पे थोड़ा सा एंगुलर इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? जैसे बाकी के बच्चे तो चले गए फिर। यस। हाँ, तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वही जावास्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है? अब आपका ये आज एंगुलर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा एंगुलर कैसे वर्क करता है। उसके बाद कल आपका जो मैम कंसर्न है कल कि ही आपको कर देना ना, जावा, कोई दिक्कत नहीं, कल ही कर देना, क्या दिक्कत? ओके, जावास्क्रिप्ट, यस, मैं कह रही हूँ ना कि जावास्क्रिप्ट का हम आपको कल दिखा देंगे, ठीक है? तो कल का जो हमारा ये रहेगा कि आपका ये कंसर्न है कि आपको जावास्क्रिप्ट एक नॉर्मली फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो अब मैम पूरे टॉपिक्स तो, हाँ, पूरे टॉपिक्स तो डिस्कस नहीं करेंगे हम। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेंगे जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तो तीनों यूज हो रहा होगा, ठीक है? तो वो फंक्शंस आपके रिकॉल हो जाएंगे। इज इट ओके, आशीष? ये सब। ओके, नाउ कम टू द एंगुलर। ओके, तो एंगुलर में हम कहाँ पे थे कि एंगुलर इज a सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये आपका क्लियर है? अब दूसरा क्या होता है कि एंगुलर का जो आर्किटेक्चर होता है, ये देखो, हमारे चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो इसमें कंपोनेंट्स यूज होते हैं, मॉड्यूल, सर्विस, और ठीक है, और एक होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। अब ये क्या हेल्प करता है आपको? अब HTML, सपोज आपका ये एंगुलर प्रोजेक्ट है, ठीक है? अभी ये जो फोल्डर है, सपोज मैंने एक एंगुलर प्रोजेक्ट करके क्रिएट किया है, ठीक है? एंगुलर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले, एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले आपके सिस्टम में एंगुलर CLI इंस्टॉल होना जरूरी है, ठीक है? तो इंस्टॉलेशन का जो भी पार्ट होगा वो हम जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तभी दिखाएंगे, जब बाकी और आ जाएंगे। ओके, तो अब ये सोचो, आपका एंगुलर का प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर अगर आपको जितने भी, लाइक आपको होम पेज बनाना है, अबाउट पेज बनाना है, या जो भी है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, index.html ना बन के एंगुलर के अंदर क्या है, उन्हीं पे कंपोनेंट के नेम से, जो भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके नेम से, यहाँ पे क्या है, हम उनके एक एक कंपोनेंट जनरेट कर लेते हैं, और फिर स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए हम अलग से अपने HTML और जो भी अपना कोड होता है, स्टाइल, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। अब अब क्या हो रहा है आपका प्रोजेक्ट कि सपोज ये आपकी एप्लीकेशन थी, ठीक है, जिसमें ये आपका हेडर सेक्शन है, ये आपका हीरो सेक्शन है, और ये आपका होम पेज हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हर एक सेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती थी कि एंगुलर के अंदर मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए अलग अलग, और उन सब के अंदर क्या है, अब बस, अगर ये मेरा इतना सा हीरो सेक्शन है तो इसके अंदर कंटेंट HTML का कितना हो गया, बस ये H1 टैग हो जाएगा हमारा, ये P टैग हो जाएगा। तो मतलब कम लाइन ऑफ कोड्स में, जहाँ एक सिंगल पेज एप्लीकेशन पे मुझे सारा कोड लिखना पड़ता था, वहां क्या हुआ, सिर्फ मेरा एक कंपोनेंट लोड होगा, ठीक है? तो फर्स्ट पेज जब भी, मतलब मान लो मुझे ये info-pragati.com खोलना चाहिए, तो मैं क्या चाहती हूँ कि सिर्फ मेरा होम पेज लोड हो। तो उस हिसाब से एंगुलर के अंदर हम इसको, ये हमारे अंदर हाथ पे कंट्रोल होता है कि हम किस पेज को कब लोड कराना चाहते हैं। ओके, अब होता है मॉड्यूल। अब आपके पास कंपोनेंट्स तो है कि हम एंगुलर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, लाइक होम, अबाउट, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब उन कंपोनेंट्स के अंदर सोचो, यहाँ पे भी आपके थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स हो गए, तो उनको कैसे हैंडल करोगे? तो मॉड्यूल्स जो होते हैं कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स बना के उसके अंदर, अब मॉड्यूल उसका लार्ज सेट हो गया आपके कंपोनेंट्स का,
ठीक है। अब जैसे कि ये आपका होम पेज है, होम पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शन है, तो एक मैंने मॉड्यूल बना दिया जो है होम के अंदर का। अब दूसरा ये मेरा कोर्स का सेक्शन है, तो एक मैंने कोर्स मॉड्यूल बना दिया, और कोर्स मॉड्यूल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो सारे मैं किसके अंदर डिजाइन कर रही हूँ, अपने कोर्स मॉड्यूल के अंदर। ये हो गया आपका कंपोनेंट। अब तीसरा हो गया आपका सर्विसेज। सर्विसेज किस लिए यूज करते हैं हम? अब आपका जो पेज है वो तो डिजाइन हो गया, आपने कंपोनेंट्स बना लिया, आपके मॉड्यूल्स हो गए, कोड को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। अब बात आती है उनकी फंक्शंस की, कि सपोज एंगुलर हम यूज किस लिए कर रहे हैं। अब दो कंपोनेंट्स में आपके पास ऐसा डेटा है कि आप चाहते हो कि वो दोनों कंपोनेंट का डेटा यूज कर सके। यस मैम। सपोज जैसे कि ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे कोर्स पे कुछ डेटा है, ये डेटा जो भी ये कोर्स का डेटा है, सपोज ये फॉर्म है, ठीक है। अब ये फॉर्म का जो डेटा है, मान लो ये कहाँ से कहाँ पे जाके सेव होगा, आपके सर्वर पे, ठीक है, या जो भी आपके उसके बैकएंड में सेव हो रहा होगा। अब ये डेटा आप चाहते हो कि ये जो भी एपीआई हैंडल होगी या जो भी डेटा ये लेके आ रहा है वो कहाँ से लेके आ रहा होगा, सर्वर से। तो उस लॉजिक को, जो भी डेटा हम लिखते हैं वो किसके अंदर लिखते हैं, अपने सर्विस के अंदर। ठीक है। तो जो भी दो अलग अलग कंपोनेंट के बीच में या फिर जो भी सर्वर की ये डेटा शेयर कर रहा होता है, वो सारा लॉजिक हम किसके अंदर अपने डिफाइन कर सकते हैं, सर्विसेज के अंदर। अब एक होता है हमारा डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग हम किस लिए यूज करते हैं, क्या नहीं चाहिए उसको? कि सपोज यहाँ पे मेरा कोई एक फॉर्म है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई इनपुट फॉर्म है, वो कंपोनेंट अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है ना, और तो ये चेंजेस मुझे क्या है, हर पेज पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ठीक है। यस मैम। तो वो रिफ्लेक्ट होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए डेटा बाइंडिंग। अब डेटा बाइंडिंग भी हमारी यहाँ पे ना तीन तरह की होती है, लाइक वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग। तो वो जब हम यूज करेंगे तो उस पर देखेंगे कैसे होते हैं, ठीक है। अब आता है आपका डायरेक्टिव एंड सर्टिफिकेशन दे रहा है। पाइप्स। आपका कुछ नहीं होता, जो भी आप नॉर्मल आपका जो डेटा होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके जो गिवन डेट है उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको एचटीएमएल में जो हमारे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होते हैं अपर केस में कन्वर्ट करना है, या जो भी है। तो एंगुलर में इनबिल्ट पाइप आते हैं, ठीक है। यस मैम। पाइप्स ट्रांसफॉर्म डेटा डिस्प्ले इन टेम्पलेट्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले, कि उनकी फॉर्मेट जो भी टेक्स्ट या डेटा हमें डिस्प्ले हो रहा है उसको हमें फॉर्मेटिंग करना है। तो यहाँ पे कुछ एक कस्टम पाइप्स होते हैं और इनबिल्ट भी होते हैं। मतलब इनबिल्ट तो होते हैं जो एंगुलर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, कस्टम जो डेवलपर अपने अकॉर्डिंग बनाता है, ओके। डायरेक्टिव हम यूज करते हैं जब हमें अपना डॉम मैनिपुलेशन के साथ काम करना हो, ठीक है। अब हेलो आशीष, आर यू सेइंग एनीथिंग? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है आशीष। ओके, नाउ कम टू द डायरेक्टिव्स। तो डायरेक्टिव क्या करते हैं, जब भी हमें डॉम मैनिपुलेशन, यानी अब हमें इस डॉम जो ये पेज है, इस पेज के साथ कुछ चेंजेस करने हैं, कि मैं चाहती हूँ कि ये वाला पेज जो है जब लोड हो, जब ये पूरा पेज कंप्लीट लोड हो जाए उसके बाद मेरा जो है नेक्स्ट पेज पे जाए। तो यहाँ पे क्या है, इस पेज पे ये वाला पेज डिपेंड हो गया। तो जब हमें डॉक्यूमेंट के साथ अपनी चीजें बिहेवियर और उसके अपीयरेंस के साथ चेंजेस करने हो, तो हम किसका यूज करते हैं, डायरेक्टिव्स का, ओके। तो ये सब था कि आपकी एंगुलर की एक बेसिक एप्लीकेशन की एंगुलर कैसे वर्क करती है। यस आशीष, आर यू सेइंग एनीथिंग? कोई डाउट है? हेलो। मैम 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 ये नोट्स मेरे को कैसे मिलेंगे? हेलो। ओके, हेलो, यस यस मैम, ऑडिएबल। यस यस यस। मैम ये नोट्स हमें कैसे मिलेंगे? मैम एक दूसरा ओके। कंसर्न और था मैम, जैसे मान लो मैम, एक दूसरा छोटा सा कंसर्न था, बोलूं? हाँ बोलो। जैसे आप 5 बजे से क्लास लेते हो, आपकी ऑफिस 6 बजे तक रहती है ना? यस तो मैम 6 बजे से क्लास कर देते ना हमारा। आप 5 बजे निकल जाते, सर, 6 बजे से हमारी क्लास कर देते। 6 बजे तो मैं रास्ते में होंगे ना, वहां तो क्लास नहीं लूंगे ना।
मैं तो 5 बजे ही निकल जाते ना। अब जैसे मान लो 5 से 6 क्लास लेके घर जाते हो, ठीक है, तो अब 6 बजे 5 बजे ही निकल जाती हो, 6 बजे से घर पहुंच के क्लास ले लेती। तो सर 5 बजे की टाइमिंग है, ये तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज मुझे यहाँ पे और भी काम होते हैं एक्चुअली। एंड 6 बजे का टाइमिंग तो देखो मुश्किल है। मैम मैं कह रहा था अब 5 बजे ही घर को लिए निकल जाती। एक बार हमको भेज दो तो फॉर्मेट भेजो ना। क्योंकि ऑफिस टाइमिंग सबके लिए फिक्स होती है, वी कैन चेंज एंड। यस मैम आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली हमारा ना ऑफिस ही 6 बजे तक होता है मैम, इसलिए कोई नहीं, मैं मैनेज करूंगा, तो ये धीरे क्या करूँ। सो आपको ये पहले एक बार डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है। अब तो इसमें क्लासेस स्टार्ट हो गई है तो मैं फिर 2 बजे देखते का हैं। टाइम